रही हो, एकदम से करोगी, तुम इस जन्म में सुधरोगी, ऐसे करोगी तो तुमको कोई लड़का नहीं मिलेगा। और तुम खुद उस जगह से आके आज ब्राह्मण जिंदाबाद लगा रही हो, तुम्हें घर लगा लिया, तुम्हें क्या लगता है? मैंने पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। अच्छा, आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? हम तो भगवान के दीवाने हैं, भगवान के दीवाने नहीं, औरतों में दीवानी औरतें हैं आपकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या है? अरे सब हमारी माँ बहन है, कोई नहीं दीवाना। मुझे कोई परेशानी, लेकिन अगर मेरा ही कोई हिंदू भाई मेरा विरोध करता तो मुझे तो भाई ये पिंकी भाई बोल रहे हैं कि इन्हें मुसलमान कुछ कहते तो इन्हें समझ आता, लेकिन इन्हें हिंदू बोल रहे हैं। तो भाई सोचो, तुमने कितना नीच काम किया होगा कि तुम्हें हिंदू बोल रहे हैं। देश में आतंक मचा रखा है, तो देश वालों को तुमसे सुरक्षा चाहिए। सो फाइनली दोस्तों, शुरू का कुछ क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो के इस टॉपिक को लेकर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने आगे वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरीके से इन ढोंगी बाबाओं और हिंदू धर्म के ठेकेदारों को बुरी तरीके से रोस्ट किया गया है इन दीदी के द्वारा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। चाहिए? अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है, हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे भी हैं, भगवान के दिए दो। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए ना, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, हाँ एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें। तो साइंटिफिक प्रोसेस है। हाँ, साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ, तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? कोई तो रहा होगा बनाने वाला। वो थर्ड पावर है। कौन है वो? वो तो ऐसे तो कहते हैं भगवान है, लेकिन दूसरे अब मुस्लिम कहते हैं खुदा है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। कैसे हो गया? मुस्लिम खुदा मानते हैं, हम भगवान पर है तो ईश्वर एक ही। हाँ, तो मतलब आप ईश्वर को नहीं मानती? मैं मानती हूँ, लेकिन थर्ड पावर है यही मानती हूँ। तो मतलब माँ के पेट में जिसने रचना की आपकी, वो कौन था? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं पैदा संगम हुई। हुआ, बात सही है। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? हाँ, उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। अच्छा, अपने आप होता है? अपने आप कैसे हो जाएगा? आपने कपड़े पहने, अपने आप बन गए, किसी ने बनाया है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कपड़े तो बनाए हैं, वरना हम तो नेचर के हाँ करीब थे। ये बताओ, आपके कपड़े बिना बनाए बन सकते हैं? नहीं। अच्छा, आपका मोबाइल बिना बनाए बन सकता है? नहीं, नहीं। आपका चश्मा बिना बनाए बन सकता है? ये सब तो आदमी बनाते हैं ना, हाँ, इंसान जब बनाते बिना हैं। बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए आप कैसे बनी होंगी, ये तो सोचो। आपको भी तो बनाने वाला कोई है। हाँ, उसी का नाम भगवान है। यही आप मानती नहीं हो ईश्वर को? मानती हूँ मैं, तो मतलब आप थर्ड पावर, जो माँ के पेट में माँ बाप का योगदान इतना है कि उनके द्वारा केवल माँ बाप का संग हुआ, उसके बाद जो पानी की बूंद से निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन है, बस ये बताना है आपको। कौन है? वही आपने कहा कि भगवान जी है। तो अभी समझ में आया आपको? हाँ जी, पहले नहीं था पता? आपके हिसाब से तो भगवान से ही बनी हूँ। और अपने हिसाब से? अब तो लगता है भगवान से ही बनी हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब साइंस फेल हो गया यहाँ। जिंदाबाद, ठाकुरवाद जिंदाबाद, छीछा लादड़ जिंदाबाद, मेरा चेहरा जिंदाबाद। कितनी घटिया है यार, ये कितनी गंदी है यार। क्यों तुम क्यों नहीं सुधर रही हो? तुम कब सुधरोगी? तुम इस जन्म में सुधरोगी, ऐसे करोगी तो तुमको कोई लड़का नहीं मिलेगा। और तुम खुद उस जगह से आके आज ब्राह्मणवाद जिंदाबाद लगा रही हो, तुम्हें घर लगवा लिया, तुमको क्या लगता है हम ब्राह्मण तुमको अपना लेंगे? मैं तो एक बार फिर भी अपना लूं।
फिर भाग के जो तुम जो जिनकी अटेंशन सीकिंग के लिए, जिनसे तुम भाव पाने के लिए ये सब कर रहे हो, वो नहीं अपनाएंगे बहन, मैं बता रही हूँ तुमको, क्योंकि वो किसी को अपनाने लायक नहीं है। वो पैसे के लिए ना कल दलित के पैर चाटने लग जाएंगे। अगर कोई दलित के पास ज्यादा पैसा हुआ और कल गद्दे में अगर कोई दलित बैठा रहा, दलित छोड़ो कोई मुसलमान बैठा रहा ना, वो तलवे चाट लेंगे, तुम्हें फिर बॉयकॉट कर देंगे। याद रखना किसी दिन, बड़ी हूँ तुमसे सलाह दे रही हूँ, ऐसे ब्राह्मणों पे भरोसा मत करो जो खुद के ही नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब मत करो। तो भाई सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखो। अगर ये मुसलमान मुझे अगर ये कहें कि ये गलत है तो मुझे अच्छा लगता, मुझे कोई परेशानी। लेकिन अगर मेरा ही कोई हिंदू भाई मेरा विरोध करता तो मुझे बड़ा। तो भाई ये पिंकी भाई बोल रहे हैं कि इन्हें मुसलमान कुछ कहते तो इन्हें समझ आता, लेकिन इन्हें हिंदू बोल रहे हैं। तो भाई सोचो तुमने कितना नीच काम किया होगा कि तुम्हें हिंदू बोल रहे हैं। तुम लोगों ने धर्म का मजाक बना के रखा है। धर्म देखकर कभी किसी को खाना नहीं खिलाया जाता, खाना हमेशा लोगों की भूख देखकर खिलाया जाता है, क्योंकि भूख का कोई भी धर्म नहीं। बात तो सही है भाई सच तो यह है कि इन्होंने भगवान का इस्तेमाल भी अपने बिजनेस के तौर पर कर रखा है, ताकि इनकी राजनीति की रोटियां सीख सके और ये रोज नई नई कारें खरीद सकें। और हमारे तुम्हारे बच्चे इनकी रैलियों में शामिल होते हैं, भगवा झंडा लेकर, नंगी तलवारें लेकर, और उसी रैलियों में वो मारे जाते हैं। अरे ये तो धोती खोल रहा है। बात आ जा कि भाई हम क्यों ना गए, हम बिल्कुल ना जामे और आगे भी ना जामे, हम सिर्फ हमारे अपने की लड़ेंगे। जहाँ हमारा हिंदू मारा जाएगा बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे, और खूब जो हमसे बनेगा उस ताकत से उसका साथ देंगे। बिल्कुल सही बोला भाई आपने, बिल्कुल सही। हिंदुओं के ही पक्ष में बोलना, तो ये लो भाई, हिंदुओं के ही पक्ष में बोलो और इसे भी न्याय दिलाओ। अरे सुंदर से प्यारे से बाबू के मार दिया हमारा बच्चा, मेरा बाबू भाग रहा था, उन लोगों ने पकड़ के मारा है। दिल्ली के ओशामपुर इलाके में 17 साल के अभिषेक को 15 से 16 हिंदू युवकों ने दौड़ा कर चाकुओं से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ कोई मुस्लिम एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए सारे के सारे हिंदू संगठन के नफरती कीड़े गटर में चले गए। अब इस बहन का ना किसी को दुख दिखाई दे रहा है और ना किसी को इसके आंसू दिखाई दे रहे हैं, और वो भी मर गए नफरती दंगाई यूट्यूबर चैनल वाले, जो मुसलमान को देखते ही उनके मुंह पर घुसड़ कर माइक सवाल पूछते हैं। खराब हो जाएगा। मैं यहाँ सबकी आत्मा मर गई भाई। अगर यहाँ कोई मुस्लिम होता तो सबके सब दौड़े आते, 10-10 दिन यहाँ धरना देते, तहलका मचाते, तमाशे मचाते, है ना। लेकिन यहाँ तो हिंदू ने हिंदू को मार दिया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। यहाँ कोई नहीं जाएगा भाई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और ना यहाँ कोई सरकार एक्शन लेगी, है ना। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये रोडों में क्यों उतरते हैं, ये धरनाएं क्यों देते हैं, ये सरकार से सीधा सवाल क्यों नहीं करते कि हमारे देश में ऐसा हो क्यों रहा है। बस भैया एक को मारा, हिंदू को मारा, तो मुस्लिम को भी इनकाउंटर हो गया, है ना। इनकाउंटर से क्या मतलब होता है भाई? ये हमारे देश में ये कांड हो क्यों रहे हैं? आए दिन खबर आ रही, कभी हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने हिंदू को मार दिया, छोटी छोटी बच्चियों के संग रेप हो गए। भाई क्यों हो रहा हमारे देश में ये सब? लेकिन एक सेकंड, सरकार को भी, योगी महाराज जी को भी, कि भाई कम से कम है हमें अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते। देश सुरक्षित हाथों में है, देश का पीएम ये नारा लगा रहा है, और ये 2 कौड़ी का टिकटॉकर देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। और सच्चा अंधभक्त वो है जो शिक्षा पर, रोजगार पर सवाल ना पूछे, चाहे तन से प्राण निकल जा। और हिंदूवादी सरकार में भी अगर सुरक्षा महसूस नहीं हो रही तो तू पाकिस्तान निकल जा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सॉरी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अमित शाह जी से भी, योगी महाराज जी से भी भाई इतनी सी हुआ है, आपसे निवेदन है कि भाई कम से कम नहीं तो हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। कोई सेंस है इस बात की? भाई जिस हिसाब से तुम लोगों ने देश में आतंक मचा रखा है, तो देश वालों को तुमसे सुरक्षा चाहिए। तुम्हें किस बात की सुरक्षा चाहिए? लेकिन कल को अगर हमारे परिवार में से किसी भी आदमी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेवार रहेगा? तुम खुद जिम्मेवार रहोगे। जिस हिसाब से तुमने देश में नफरत फैलाई है ना एक दिन उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देर है, अंधेर नहीं है। हमें अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम एक तो लाइसेंस वेपन हमें देनी चाहिए। भाई क्या वैसे ही तुमने देश में मार कुटाई कम मचा रखी है, जो तुम्हें अब पिस्टल भी चाहिए, हैं हथियार भी चाहिए जो तुम्हें? कोई सेंस है इस बात की? आज के लिए फिलहाल इतना ही। नाइस।
दोस्तों हमारा भारत देश खतरे में, क्योंकि इन सब अनभक्तों को अगर देश से बाहर फेंक दिया जाए तो हमारा देश फिर से सही हाथों में आ जाएगा और उसका GDP तुरंत बढ़ जाएगा जैसे ग्राफ बढ़ता है। आज का वीडियो